देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अदालत पुलिस को यह आदेश देती है कि जल्द से जल्द नरोत्तम जोशी को पकड़कर इस अदालत में पेश किया जाए। यह अदालत उसे सजा सुनाएगी। The court is adjourned. कैसे हो गई नरोत्तम? कैसे ये गलती हो गई? भीमराव ने घड़ी की वजह से फंसा दिया मुझे। कहा था मैंने प्रचंड देव को, डेविड को, कि भीमराव के पास मेरे खिलाफ सबूत है, फंस जाऊंगा मैं। लेकिन नहीं, मनमानी करनी है। अब क्या करूं? बाबा भी नहीं है, काका भी नहीं है। हाँ, प्रचंड देव जी है और डेविड भी तो है। कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। डेविड के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहब, अब तो जज साहब ने भी कह दिया है, अब तो सबका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था से थी, सिस्टम से थी, जिसका आप हिस्सा बने। बुरा मत मानिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप इन सब का इलाज कर देंगे तो एक तरह से ये आपका हम पर एहसान ही होगा। डॉक्टर साहब, अब तो हमें इन सब का इलाज करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा। चलो इलाज की व्यवस्था करते हैं। बेटा, जीत की बधाई हो। भीमभाव की जीत की खुशी में मैं सबके लिए कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। और आप यही रुकिए, आपकी दवाई और जो पानी बचा है वो भी लेकर आती हूँ। ठीक है लक्ष्मी। सुना था कि केस जीतने वालों को वकील लोग बधाई देता है, लेकिन आप तो पुनः बधाई दिए ही जा रहा है। सुन, कभी कभी फूंक मारते समय तेज हवा से भी दिया बुझ जाता है, इसलिए फूंक मारने वाले को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, समझी? प्रचंड देव जी, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप वकील नहीं है ना, और ना ही आप वकील बनना चाहते। सर जरूर समझ रहे होंगे, मेरे पति ने मेहनत की या बस हवा के रुख का योगदान था। तुम्हारे पति ने मेहनत की थी और सच कहा था तुमने कि मेरा कोर्ट बहुत महंगा है, लेकिन आज ये कोर्ट न्याय के साथ नहीं खड़ा था, इसीलिए हार गया। और तुम्हारे पति का वो पुराना कोर्ट न्याय के साथ खड़ा था, इसलिए जीत गया। और आज ये मैं सीख के जा रहा हूं कि एक वकील को बड़ा या छोटा ये बात बनाती है
कि वो किनके साथ खड़ा है। सर, जाने से पहले एक बार आशीर्वाद भी दे के जाइए। फीस मैंने दिया, केस तुम्हारे, तारीफों की भूख इनके बांध रहे। जब तक केस लड़ा तब तक आपके साथ था और पूरी ईमानदारी और मेहनत से लड़ा, लेकिन अब आपके साथ रहने को मजबूर नहीं। मेहनत, my foot, चलिए। पछताएगा। सर, आप सच में एक बहुत बड़े वकील हैं और मैं जो आगे जाकर आपके जैसा एक बड़ा वकील बनना चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। रमा, जरा ये पकड़ना। ये तुम जरूर एक दिन बड़े वकील बनोगे। ऐसा ही रहना भीमराव, और हमेशा लड़ना उसी पक्ष में जिस पक्ष में न्याय हो, और अपने लोगों के लिए लड़ना। सोच क्या रहे हैं सर? इलाज तो शुरू करना ही होगा। सही कह रहे हैं सर। निकालो सारा सामान जिससे उनका इलाज होगा। अब इलाज तो करना ही होगा, मगर उन मरीजों का नहीं, उस भीमराव का। बड़े साहब जी, नरोत्तम को कैसे बचाया जाए? अरे नरोत्तम, क्या सभी क्या कम परेशान है जो नरोत्तम की भी परेशानी उठाए? बड़े साहब जी, नरोत्तम जोशी हमारे साथ। What did you think? जो काम का नहीं वो हमारा नहीं। से किसने बोला था भागने के लिए? पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढने दीजिए। वैसे भी अगर वो भागकर यहाँ पे आता है तो मैं खुद से पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप सब चिंता मत कीजिए, अब सबका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब आ गए।
अरे ये क्या किया आपने? क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं? क्या किया? दिख नहीं रहा है? देखो दवाओं को जलते हुए, जो दवाएं तुम्हारे लोगों के इलाज के लिए थी। अरे नरोत्तम, यह सभी क्या कम परेशान है जो नरोत्तम की भी परेशानी उठाए? जो काम का नहीं वो हमारा नहीं। उसे किसने बोला था भागने के लिए? पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढने दीजिए। वैसे भी अगर वो भागकर यहाँ पे आता है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और ये डेविड ना घटिया आदमी है, मेरे साथ धोखा किया। एक बार ये सारा मामला ठीक हो जाए फिर बताता हूँ। चंदेव जी को बुलाया है, वही सही रास्ता दिखाएंगे, वही मेरे मार्गदर्शक है। नरोत्तम, अरे चंदेव जी, मैंने देखा वो डेविड कितना घटिया आदमी निकला। चंदेव जी ये अंग्रेज भरोसे के लायक ही नहीं है, हमने उस पर भरोसा कर ही गलती की। ये तो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन नरोत्तम तुम हमेशा से हमारे खास थे, हो और रहोगे। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं प्रसन्नदेव जी, पैसे की कोई जरूरत नहीं। आप मदद करना चाहते हैं तो इतनी कीजिए कि इस शहर से दूर कहीं शांत जगह पहुंचा दीजिए बस। बिल्कुल भिजवा देंगे, लेकिन जहां भी जाओगे वहां पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब इसलिए रख लो। और सुनो, जितना जल्दी हो ये बंबई छोड़ दो, हम गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, हम खुद तुम्हें छोड़ने आएंगे। और तुमने काफी समय से कुछ खाया नहीं होगा, तो ये खाना भी रख लो, खा ले। हम अभी आते हैं। प्रचंडदेव जी, प्रचंडदेव जी, आप सच्चे समाज सेवक हैं, आप युग पुरुष हैं। प्रचंडदेव जी, आपके जैसा नेक दिल, निष्ठावान, ईमानदार, सच्चा समाज सेवक और कोई नहीं। एक बात और, नरोत्तम जोशी आपका ये एहसान कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं। हम भी तुम्हारा साथ कभी नहीं भूलेंगे नरोत्तम। भीमराव, अब तो अस्पताल में दवा खत्म हो गई, अब दवा बाहर से खरीद कर लाओ तो इलाज करूं, या कोर्ट लगवाओ, अदालत ही दवा खरीद कर दे तो इलाज हो। सोच लो।
इन दो चीजों में से क्या करना है? आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसे गिरी हुई हरकत करते हुए? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हम पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। उस सिस्टम का हिस्सा आप भी है और हम भी है। ओ, ये कॉलेज चल रहा है और तुम प्रिंसिपल हो कि भाषण दोगे और हम सुनते रहेंगे? भाषण देने से अच्छा है कि दवा का इंतजाम करो। और हाँ, जैसे इन लोगों की हालत है उस हिसाब से अगर इन्हें दवा मिलने में देर हुई तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे सुनो, सबके लिए चेयर लगवाओ और अच्छी सी चाय बना कर लाओ। बैठ कर देखते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटता ये भीमराव। ठीक है, आपको जिन जिन दवाइयों की जरूरत है मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं बाहर से ले आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक इंसान बस यही तो कर सकता है, कोशिश करना। आपने तो डॉक्टर होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं मेरा फर्ज निभाना जानता हूं। लिख कर दीजिए मुझे। अच्छा, लिखो फिर। बड़े साहब जी, बड़े साहब जी, बोलो प्रचंड भाई। नरोत्तम को हम वहां बैठा कर आए हैं। अच्छा बड़े साहब जी, आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। आई होप तुमने उसे वही सब कहा है जो मैंने तुम्हें समझाया था। बिल्कुल, और वो पैसों वाली अटैची भी मैंने उसे दे दी है। दरोगा, तुम वहां पे बैठा, उसके पास पैसे भी है। कानून से भागने और मेरे घर से बहुत सारा पैसा चुराने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले। जी सर, अभी करता हूं। कमाल कमाल है आप। पसंद है, तुम बहुत टैलेंटेड है। ओके, मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत में एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा। पहले नरोत्तम तुम्हारे साथ था, तो जैसे ही वो किसी काम का नहीं रहा तो तुमने उसे खुद पकड़वा दिया। और आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो मौके के हिसाब से अपने पसंद को ना बदले वो कहीं नहीं पहुंचता। तुम बहुत तरक्की करोगे और मैं मेरे बड़े अधिकारियों से तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। बड़े साहब जी, आपकी सोच के साथ साथ आप भी बहुत महान हैं। कितने महान हैं प्रचंड देव जी। वाह, बस एक बार ये केस थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इस भीमराव से तो मैं अच्छी तरह से निपट लूंगा। भूख भी लगी है, खाना खाता हूँ। क्या हुआ? कितने की बताई दवाई?
25 रुपए। क्या? कहाँ से लाएंगे 25 रुपए?